नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। मैं हूं ऋषि। साल 2026 का शुरुआत भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़े झटके के साथ हुआ है। सोमवार यानी कि आज 12 जनवरी को इस साल का पहला स्पेस मिशन PSLV C62 बड़ी तकनीकी खराबी के चलते फेल हो गया। इसरो के लिए यह सिर्फ एक मिशन की नाकामी नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। बिल्कुल, और सबसे चिंता की बात यह है कि यह नाकामी पहली बार नहीं हुई। इससे पहले मई 2025 में PSLV C61 भी लगभग इसी तरह फेल हुआ था। यानी लगातार दूसरी बार PSLV के तीसरे स्टेज में गंभीर तकनीकी समस्या सामने आई है। अब सवाल उठता है, क्या भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं? आइए पहले जानते हैं कि PSLV C62 के साथ आखिर हुआ क्या था। रॉकेट को श्रीहरिकोटा से सुबह 10:18 पर लॉन्च किया गया। लॉन्च पूरी तरह से स्मूथ था। पहला और दूसरा स्टेज बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन लॉन्च के ठीक 8 मिनट बाद तीसरे स्टेज यानी PS3 में गड़बड़ी शुरू हो गई। रॉकेट के चेंबर प्रेशर में अचानक गिरावट आई। इस वजह से जरूरी थ्रस्ट नहीं मिल पाया, यानी प्रेशर नहीं मिल पाया, और रॉकेट अपने तय रास्ते यानी निर्धारित कक्षा से भटक गया। इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने मिशन के बाद बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि शुरुआती फ्लाइट स्टेज ठीक थे, लेकिन तीसरे स्टेज में चेंबर प्रेशर गिरने से रॉकेट को आवश्यक थ्रस्ट नहीं मिल पाया। उन्होंने यह भी बताया कि टेलीमेट्री स्क्रीन पर रॉकेट के रास्ते से भटकने के संकेत मिलने लगे। रॉकेट अचानक रोल करने लगा, जैसे कोई लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है। यानी रॉकेट का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। इस मिशन का सबसे अहम पेलोड था DRDO का स्ट्रेटेजिक सर्विलांस सैटेलाइट अन्वेषा। इसके अलावा 15 अन्य छोटे सैटेलाइट भी थे, लेकिन रॉकेट के भटकने के कारण इन सभी सैटेलाइट्स के खो जाने की आशंका जताई जा रही है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि अंतरिक्ष में 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो पूरा मिशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या किसी बड़ी तकनीकी समस्या का संकेत, क्योंकि इससे पहले PSLV C61 में भी तीसरे स्टेज में चेंबर प्रेशर गिरने की बिल्कुल ऐसी ही समस्या सामने आई थी। इसरो के बयान के मुताबिक PSLV C61 में भी तीसरे स्टेज में ऑब्जर्वेशन के बाद प्रेशर गिरा, थ्रस्ट कम हुआ और सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाई। यानी समस्या की जड़ तक जैसी लगती है। अब इसरो ने फेलुअर एनालिसिस कमेटी गठित कर दी है। अब कमेटी सभी टेलीमेट्री डेटा की जांच करेगी। खास तौर पर तीसरे स्टेज के जो फ्लेक्शन नोजल है और लोड कंडीशन को बारीकी से परखा जाएगा। यह जांच बेहद अहम है, क्योंकि PSLV भारत का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल रहा है। अब लगातार 2 फेलियर यानी इसरो के लिए आत्ममंथन का समय है, ताकि भविष्य के मिशनों में भारत की अंतरिक्ष साख पर कोई आंच न आए। फिलहाल पूरे देश की नजरें इसरो की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। उम्मीद यही है कि इन नाकामियों को सीख लेकर भारत जल्द ही अंतरिक्ष में एक और मजबूत वापसी करेगा। हम इस बड़ी खबर पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।